आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल और आप आज पढ़ेंगे अब डिस्क्रीट मैथ का सेट थ्योरी। इस वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथ के सेट थ्योरी। सबसे पहले लफ्ज सेट क्या है? सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना। अब हम इसकी थोड़ी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई किचन है, किचन में अब हम ग्लास अलग रखेंगे, चम्मच अलग रखेंगे, प्लेटें अलग रखेंगे, कप्स अलग रखेंगे ताकि वो एक सेट बन जाए। अलग अलग सात ग्लास मिक्स ना हो जाए, सात प्लेटें मिक्स ना हो जाए, ताकि वो सेट नहीं रहेगा। एक सेट बना के हम एक अलग जगह पे रखते हैं हर चीज को। इसी तरह आप बैग की एग्जांपल ले लें। एक स्कूल बैग, बच्चा मैथ की किताब, इंग्लिश की किताब, उर्दू की किताब सब अलग अलग जगह पे रखता है, सारी मिक्स करके नहीं रखता है। एक सेट बना के रखता है कि ये उर्दू की किताब है, ये इंग्लिश की किताबें हैं, इनको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। अब कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है? वेल डिफाइंड, मतलब कि वाजिया तौर पर डिफाइन किया हो। अब देखिए यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और वो आपस में टकरा नहीं रही, एक सेट बना के डिस्टेंस के तौर पे रह रही हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स के तो एक और एग्जांपल है इसकी रियल लाइफ में प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में अब आप देखें कि सॉन्ग्स किस तरह आएंगे। देखिए नात की प्लेलिस्ट हो, उसके किस तरह आएंगे, पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी। इस तरह अब आप स्कूलों में अटेंडेंस लगती है, इस तरह अब सेट्स के तौर पर हम रखेंगे ना, रोल नंबर 1 पे कौन आएगा, रोल नंबर 2 पे कौन आएगा, रोल नंबर 3 पे कौन आएगा। इस तरह एक सेट बना दिया जाता है ताकि वो आपस में चीजें मिक्स ना हो, वेल डिफाइंड हो जाए, वाजिया तौर पर नजर आए। एक सेट बना हुआ है कि ये एक अलग जगह पड़ा है, ये एक अलग जगह पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो ये असेंबली में हर पार्टी अपनी अलग जगह पे बैठी होती है, वो भी एक सेट है कि ये पार्टी का सेट है, ये अलग जगह बैठा हुआ है, ये पार्टी का सेट है, ये अलग जगह बैठा हुआ है। उसके बाद बात की जाए तो पांच सेट्स की बात की जाए तो एक और एग्जांपल ज़हन में आती है कि रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। उसका एक सेट बनाया जाता है कि ये रूल इस वक्त लगेगा, ये रूल इस वक्त लगेगा, तो वो एक सेट बन जाए। बात की जाए एग्जांपल्स की तो लाइब्रेरी में जैसे किताबें रखी होती हैं कि एक तरतीब से, ये केमिस्ट्री की किताब से अलग रखी होंगी इस लाइब्रेरी में, मैथ की अलग रखी होंगी, फिजिक्स की लाइब्रेरी में अलग रखी होंगी, एक चेयर्स अलग अलग जगह रखी होंगी ताकि उसको अलग अलग जगह पर सेट किया जाता है। इसी तरह इस डेफिनेशन का भी यही है कि वेल डिफाइंड, वाजिया तौर पे डिफाइन कर दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन किस तरह करनी है, उसको एक सेट के तौर पे बताना है कि वाजिया तौर पे बता दिया जाए कि ये एक किचन के सेट में ये ग्लास इधर अलग रखे हुए हैं, ये सेट ग्लास का है, ये सेट प्लेट्स का है। तो इस तरह इसे अपनी अपनी जगह पे रख दिया जाए तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट विद वेल डिफाइंड, वाजिया तौर पे बयान हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, अलग जगह पे सेट एक बना के रखा हुआ है। कि जाए तो एक सेट है, अब सेट कौन सा है उसका बताएंगे कि सेट है कैपिटल लेटर का। अब कैपिटल लेटर्स के सेट में कौन से मेंबर आते हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये कैपिटल लेटर्स का एक सेट बना दिया है हमने। इसे कहेंगे ए मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स। बात की जाए तो इसमें सेट्स ऑफ नेम्स, नाम का एक सेट बना दिया गया जिसमें बिलाल, एहसन और अली ये इस सेट के मेंबर्स हैं। इस सेट के नाम्स के सेट के मेंबर हैं ये बिलाल, एहसन और अली। एक सेट बना दिया कि ये नाम का सेट है कि ये इस जगह इस्तेमाल होंगे, ये सेट है। ये तमाम किस्म के मैथ के अंदर सेट्स लिखे हुए हैं। अब सेट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला सेट है होल नंबर्स का, W से शो किया गया है द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चले वो होल नंबर कहलाते हैं। अब इंटीजर्स में कोई नंबर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स में कोई नंबर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स में कोई नंबर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स 0
positive and -1, positive and -2 and so on is set of integers number. अब set of negative integer number क्या हो गया? माइनस, negative means -1, -2, -3 is a set of integer number. अब अगला है सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सारे होते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स. अगला है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे हो, और इरेशनल जो p ओवर q की फॉर्म में इक्वल ना हो. अब ये मैथ में अलग अलग सेट बना दिए ताकि हमें अलग अलग बयान हो सके. ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, ये ओड नंबर का सेट है. ये अलग अलग बना दिए ताकि वाजिया तौर पर बयान हो जाए कि ये एक अपने नेचुरल नंबर्स के अलग जगह रखेंगे, होल नंबर अलग जगह पे आएंगे, इंटीजर्स अलग जगह पे आएंगे, ताकि हमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाए कि ऑब्जेक्ट्स की वाजिया तौर पर हमें पहचान हो जाए कि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर्स है, ये इंटीजर है, ये रैशनल है, ये इरेशनल नंबर है, ताकि हम अलग अलग बयान कर सके कि ये उसको यूज कर सके. अब बात करते हैं हम सेट्स को लिखने के कितने मेथड्स हैं. वो 3 मेथड्स हैं: डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन. सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव मेथड. क्या होता है? ऐसा सेट जो कि वर्ड्स में लिखा हो, इंग्लिश के वर्ड्स में लिखा हो. तो अब हम देखते हैं एक सेट ऑफ वावल्स लिया हमने, तो एक लिखा दिस सेट्स ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. कैसा सेट जो इंग्लिश अल्फाबेट्स का हो उसको ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. अब दूसरा मेथड आता है टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड क्या होता है? अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टिंग इट एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स. अब जो वावल इंग्लिश लेटर्स थे, अब उसे हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उसे कहते हैं टेबुलर मेथड. उसके बाद आता है सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है? ऐसा जिसमें जो के सिंबल और लेटर्स में शुरू हो उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन. इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन को वावल्स ऑफ इंग्लिश लेटर को इस तरह लिखेंगे. के बाद आता है एक होता है इक्वल सेट, जिसमें ए सेट और बी सेट इक्वल हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, उसको कहेंगे हम इक्वल सेट. अब डेफिनेशन इसकी बढ़ते हैं. दोस टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ अदर. जो इस एलिमेंट में ए सेट में है वही एलिमेंट बी सेट में हो और दोनों इक्वल हो, नंबर भी उनके इक्वल हो, तब वो कहलाएगा इक्वल सेट. अब देखिए सेट ए में है 1 2 3, ये 3 इसमें आ रहे हैं. बी सेट में देखें 2 1 3, 3 आ रहे हैं और एलिमेंट्स भी सेम है 1 2 3, 1 2 और 3 दोनों सेम है, इसके लिए सब कहेंगे हम इक्वल सेट. उसके बाद एक सेट आता है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर हो, उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट. अब सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. वही कहा उसने. अब नल सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना शामिल हो उसे कहेंगे नल सेट. उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें फिक्स ना किया हो कि इतने नंबर तक जाएगा तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट. जैसा कि ये आपको सेट एग्जांपल में नजर आ रहा है कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, पता नहीं कहां जाके रुकेगा, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा. अब फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें आप एक फिक्स कर दें कि यहां तक ही हमने अपने नंबर्स लेने हैं, तो उसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट. अब डेफिनेशन बढ़ते हैं. आ सेट हैव फिक्स्ड नंबर कॉल्ड फाइनाइट सेट. तो अब हमने फिक्स कर दिया कि हम 3 तक ही चाहिए, 0 से 3 तक हमें रेंज चाहिए इसकी, तो हमने फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब कि फाइनाइट सेट हो गया. अगर हम इसकी फिक्स ना करते तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाता. उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ सेट. सेट को लिखने का तरीका कैसे है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट. अब सेट में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डाली भी ना कि अब इसके बाद ये नहीं आएगा, इसके बाद ये नहीं आएगा. तो इस सेट को इस तरह लिख सकते हैं. ए सेट ए है 0 1 2 3,
जैसे डी बिलाल, असद एंड अली। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इफ द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स ए और बी, ऐसे दो एलिमेंट सेट्स ए और बी कैन बी पेयर बनाए हो, आपस में ताल्लुक रखा हो, पेयर्स बनाए हो, इन सच अ वे द ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, कि एलिमेंट ऑफ ए के ने पेयर बनाए हो एलिमेंट ऑफ बी से। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे बिलाल, फातिमा, एहसन, हिरा, जानजेब, उमारा, ये इन्होंने आपस के अंदर सेट ए है ये, और ये सेट बी है, इन आपस के अंदर क्या बनाया हुआ है? पेयर बनाया हुआ है। इसके बाद है प्रॉपर सबसेट को क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट एक एलिमेंट, वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट, वो एलिमेंट ना हो ए के अंदर, देन सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को लिखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऐसा ऐसा ए इज अ सबसेट, मतलब ए जो सबसेट है बी का, और बी में जो एलिमेंट हो वो ए में एलिमेंट ना हो, तो उसको तब कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए तो सबसेट है बी का, और ए इक्वल हो बी के, तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट कहता है अ सेट मैनी कंटेन एलिमेंट्स, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन हो, विच आर सेट देमसेल्व्स। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेट ऑफ क्लास सर्टेन स्कूल्स, क्लास का एक सेट है जो सर्टेन स्कूल्स के, देन एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, जो सी के सी सेट है एलिमेंट्स देमसेल्व्स, बिकॉज ईच क्लास इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, कि हर क्लास एक सेट है स्टूडेंट्स का, उसको कहेंगे हम